किसी जमाने में एक नदी के पास एक ऊंट और गीदड़ रहा करता था। वैसे तो वहां बहुत सारे जानवर रहा करते थे, लेकिन इन दोनों में काफी ज्यादा आन बान होते रहती थी। दोनों एक दूसरे को खूब भला बुरा कहता था और दोनों एक दूसरे को काफी जगह बुराइयां किया करता था। कभी उठ गीदड़ को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के कारनामे तथा तरह तरह की बातचीत किया करता था। कभी गीदड़ मोड़ को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के दिमाग की सोच रखने का काम किया करता था। एक बार गीदड़ ने ऊंट को सबक सिखाने के लिए ऊंट के पास जाता है और कहता है कि ऊंट भाई, नदी के उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हुए हैं। अगर हम दोनों वहां पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे तरबूज खाएंगे और रास्ते में आते वक्त हमें तरबूज लेकर आएंगे और यहां आकर खाएंगे। ऊंट गीदड़ की बातों में आ जाता है और फिर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, चलो हम सभी लोग, मतलब कि हम दोनों नदी के उस पार जाकर अच्छी अच्छी और ताजी तरबूज लाकर खाएंगे। अगली सुबह दोनों ऐसा ही करते हैं। वह तरबूज लाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और तैरकर नदी के उस पार जाने लगता है। ऊंट को नदी में कूदने से पहले गीदड़ उनसे कहता है कि मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता है। ऊंट भाई, आप ही कुछ कर सकते हैं। तभी ऊंट कहता है कि मेरे भाई, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार लेकर जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों मजे से अच्छी अच्छी और मजेदार मजेदार तरबूज खाएंगे। ऊंट गीदड़ को की पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार लेकर जाता है। फिर दोनों मजे से तरबूज खाने लगते हैं। तरबूज खाने के बाद गीता बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। गीदड़ की चिल्लाने की आवाज सुनकर तरबूज की देखरेख कर रहा किसान थोड़े थोड़े आता है और उसके बाद ऊंट की खूब पिटाई करता है। यह सभी देखकर गीदड़ किसी पेड़ के पीछे छिप जाता है और पीछे छुपकर ही ऊंट की पिटाई का मजा लेता है। जब किसान ऊंट को पीटकर चला जाता है, तभी छुपा हुआ कि ताला वहां रहता है और ऊंट के पास जाकर रहम दिल्ली दिखाता है। उसके बाद ऊंट कहता है कि तुमने जब तरबूज खा लिया तो इतना ज्यादा चिल्लाने की क्या जरूरत थी। तुम्हारे चलने की आवाज सुनकर ही वह किसान मेरे पास आ गया और मोदी पिटाई करने लगा है। इतना कहने के बाद गीदड़ कहता है कि जब मैं तरबूज खा रहा था, तू मेरी पेट भर गई थी यार। जब मेरे पेट भर जाती है तो मैं इसी तरह से चिल्लाता हूं। उसके बाद वह कहता है कि चलो, आप हम लोग अपने घर की तरफ नदी के उस पार चलना चाहिए। फिर उसके बाद ऊंट अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठाकर नदी में तैरते हुए आने लगता है। जब नदी के बीच में आता है तो वह नदी में डुबकी लगाने लगता है। ये सभी चीजें देखकर गीदड़ कहता है कि क्या बात है, पानी में इतनी ज्यादा मस्ती क्यों कर रहे हैं। उसके बाद ऊंट कहता है कि जब मेरा पेट भर जाता है और मैं जब पानी पर जाता हूं तो मुझे डुबकी मारने की आदत हो जाती है। ये बात सुनते ही गीदड़ को सभी बातें समझ में आ गई थीं